आपस में मिलाप में भी दर्द होता है जिसे हम, और बच्चेदानी के अंदर जगह जगह पे यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है। बेसिक 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने पेशेंट्स के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेयर करने जा रही हूँ पेशेंट का रिस्पांस। कि कल ही मेरे ओपीडी में मेरे पास पेशेंट आई, बहुत एजुकेटेड पेशेंट, बड़ा ही अच्छा कपल, बट उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा इस दफ़ा हम बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। इतना डिसअपॉइंटमेंट थ्रू आउट माई लाइफ कभी नहीं हुई कि फिर मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, क्या करें हम ऐसा कि हमारा कंसीव हो जाए। डॉक्टर साहब सब लोगों से हम यही सवाल सुनते हैं, आपस की हमारी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल है, मामलात बेहतर हैं, बट पिछले 7-8 साल से हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें यही अंडे बनाने वाली दवाई देती हैं और उसके बाद भी हमारा कंसीव नहीं होता। मगर अब आपके पास आने की वजह ये है कि हमें पता चल जाए कि हमारा बच्चा, क्यों हम बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, हमारी डाइट ठीक है, हमारे टेस्ट ठीक हैं, तो क्या वजह है। तो मैं इस वीडियो के रेफरेंस से उन सारे कपल्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसी इनफर्टिलिटी जिसमें बगैर किसी रीजन के आप बेबी नहीं पैदा कर पा रहे। मगर ऐसा नहीं है, जिन डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं बाज औकात आपकी रीजन डायग्नोज नहीं हो पाती। अब बेसिक 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से कपल कंसीव नहीं कर पा रहा होता। या आपके अंडे प्रॉपर नहीं बन रहे, यानी एग की क्वालिटी बेहतर नहीं है, उतने साइज का एग नहीं बन पा रहा जो हमें कंसीव करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। या एग तो बन रहा है मगर रप्चर प्रॉपर नहीं हो रहा, या अगर वो रप्चर भी हो रहा है तो फर्टिलाइज नहीं हो रहा, यानी आपके मिलाप के बावजूद भी आपकी के कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहला स्टेप यही है कि हमें ये देखना है कि आपके एग्स ठीक बन रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमें देखना है कि क्या प्रॉपरली एग रप्चर हो पा रहा है। और थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि आपकी ट्यूब्स ठीक तरीके से काम कर पा रही हैं, यानी वो रास्ता जहां से एग को ट्रेवल करके जाना है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपकी ट्यूब में प्रॉब्लम है, यानी सिर्फ ट्यूब के अंदर हमें देखना है पेटेंसी को, मतलब क्या ट्यूब्स खुली हुई हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, अगर ब्लॉकेज है तो कितनी है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, या इसके साथ साथ आपकी ट्यूब में इंफेक्शन तो नहीं है जो कि अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रोसल्पिंग्स को शो कर रहा है। इन सारी वजूहात की वजह से अगर आपका एग ठीक बन भी रहा है मगर वो आप कंसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी ट्यूब्स ठीक नहीं है, या अगर आपके एग भी ठीक हैं, ट्यूब्स भी ठीक हैं, तो आपकी बच्चेदानी में कोई रसौली है जिसे आम जुबान में हम फाइब्राइड कहते हैं, या एंडोमेट्रोसिस है, यानी आपके जो माहवारी जब आती है तो साथ में ब्लड की थैलियां बन जाती हैं और बच्चेदानी के अंदर जगह जगह पे यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है। इसके अलावा आपके अंडेदानियों की अंदर खून की थैलियां बन जाती हैं और आपस में मिलाप में भी दर्द होता है जिसे हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। इसकी वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाते या यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। इन तीनों वजूहात को अगर हम टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एग्जामिनेशन के बाद रूल आउट कर लें और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अनएक्सप्लेन्ड रीजन है, तो इसके बाद पेशेंट को बिल्कुल नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में
कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम है थ्रू IUI एंड IVF, यानी आप अपना बेबी कंसीव कर सकते हैं सिर्फ अगर आप में रिपीटेडली चीजें फेलियर की तरफ जा रही हैं, तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आप IUI को भी ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर 3 से 4 साइकिल IUI आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो अनएक्सप्लेन्ड कपल में हम IVF भी प्रेफर करते हैं। अब देखना यह है कि आप किस चीज के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं, आइदर IUI के लिए या IVF के लिए। मगर इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, मैं उसमें आपको डिटेल से शेयर करूंगी। इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले जो कपल हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप भी कंसीव कर सकते हैं, आप भी अपनी फैमिली को नेचुरली लेके चल सकते हैं और परेशानी से बच सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे कपल्स का भी फायदा हो सके।